हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नक्श होते हैं उसको लेकर परिवार में एक किस्म से कोहराम मचा हुआ होता है, क्योंकि किसी को भी नक्श लाला के बारे में कोई खबर नहीं होती है। कोई कहता है कि कहीं अपहरण ना हो गया हो, कोई कहता है कि खुशियों को नज़र ना लग गई हो, कोई कहता है कि संजू की वजह से कहीं उदास होकर तो नहीं बैठ गया। जिस कमरे में नक्श होते हैं उस कमरे में ही नायरा अपनी फ्रेंड्सों के साथ जो होती है डांस कर रही होती है, लेकिन उन्हें किसी की कोई आवाज़ नहीं आती है। सभी जो होते हैं पूरे गांव में ढूंढ के आ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य का कोई अता पता नहीं होता है। परिवार वालों की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही होती हैं। अक्षरा का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, वो आराम से बैठ जाती है। तारा जो होती है अपने आप को ब्लेम करती है, कहती है कि कहीं मेरी वजह से तो कुछ नहीं हो गया। उधर नक्श होते हैं वो अपनी सारी पुरानी बातों को याद करते हैं, कैसे वो तारा से मिले थे और वो आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। उनकी तबीयत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कुहू जो होती है वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। कुहू की आवाज़ सुनकर जो नक्श होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि कुहू मम्मी पापा और तारा सबसे बोल के मेरी हेल्प करें। कुहू जो होती है बेचारी बच्ची होती है, पहले हेल्प करने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद वहाँ से आ जाती है। बड़ी दादी जो होती है वो कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे घर का लड़का देकर किसी ने किडनैप कर लिया हो। तभी दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि वैसे आज से पहले कभी यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है मन में संकोच है तो हमें थाने की मदद लेनी चाहिए, हमें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मतलब हम लोग जो है परेशानी में है, शायद वो हमारी हेल्प करेंगे। कुहू जो होती है वो खुद से ही अपनी हेल्प करने की कोशिश करती है। वो उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची उससे कुछ भी नहीं हो पाता है। फिर वो वहाँ आती है और अपने पापा को यानी नैतिक को वहाँ से बुलाने की कोशिश करती है। तभी उनके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप बच्चों के साथ खेलो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर उसके बाद भाभी माँ के पास जाती है, एक एक करके वो सभी के पास जाती है। फिर मिस्टी से कहती है, मिस्टी के कान में बात बताती है। तभी मिस्टी जो होती है गुस्से में एक मटका फोड़ती है, कहती है कि कुहू बता रही है कि भैया उस वाले कमरे में है और किसी जगह पर फंसे हुए हैं। सभी जो होते हैं पूरे परिवार वाले सब वहाँ पहुँच जाते हैं। रो रो के सभी का बुरा हाल होता है, चिल्ला रहे होते हैं। जैसे तैसे करके नक्श को बाहर निकाला जाता है। नक्श की हालत जो होती है वो बिल्कुल बेहोशी की होती है। नक्श को कुछ भी होश नहीं होता, उसे ये नहीं आता पता होता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और उसकी सांसें भी नहीं चल रही होती हैं। सभी जो होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं कि डुग्गू उठो। अक्षरा का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन डुग्गू कहीं उठने वाला नहीं है और ना ही वो हिलता है। तारा जो होती है वो कहती है कि तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, हमारा पूरा परिवार है। फिर उसके बाद तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। यश जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप ऐसा करो नक्श को लेके हम हॉस्पिटल में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर को आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तारा जो होती है वो अक्षरा से कहती है कि देखिए ना आंटी, इनको क्या हो गया, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। तभी अक्षरा जो होती है वो पानी की छींटे लगाती है, लेकिन नक्श को बिल्कुल भी होश नहीं आता। वो सारा पानी उसके ऊपर बिखेर देती हैं, कहती हैं कि कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। वो उसको थप्पड़ में मारती है और अपनी माँ से कहती है कि क्यों नहीं बोल रहा है ये डुग्गू, आखिर इसको हुआ क्या है। परिवार में सभी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं डुग्गू को लेकर। खैर जैसे तैसे करके डुग्गू जो होते हैं एक हल्की सी सांस लेते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, इनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेहोशी हो गई है, वैसे अब सब कुछ ठीक है। सभी इतना कहने के बाद तभी परिवार वाले जो होते हैं वो थोड़े से खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा हाथ से ही निकल जाए। फिर उसके बाद कुहू सामने आती है। नक्श जो होते हैं वो सच्चाई बताते हैं, कहते हैं कि मैं कुहू की वजह से ही आज यहाँ पर हूँ, अगर बचाऊँ तो, क्योंकि कुहू ही मुझे ढूंढने के लिए गई थी और मैंने इससे बोला था कि मम्मी पापा से बोल के मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन अक्षरा कहाँ मानने वाली होती है। वो फिर से नायरा को डांटने लगती है, कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि बच्चों का ध्यान रखना है, लेकिन तुम अपनी मस्ती में इतनी मस्त रहती हो कि तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि बड़ों का काम क्या होता है। तुम्हें ये नहीं पता कि शादी वाला घर है, हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। नायरा जो होती है वो कहती है कि मेरी क्या गलती है। वो अपने पापा से कहती है कि पापा इसमें मेरी क्या गलती है। उनके पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मा सही कह रही हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है तो तुम्हें उसे मान लेना चाहिए। अक्षरा जो होती है वो नक्श से बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि तुम वहाँ पहुँचे कैसे थे। सारी बातें हो रही होती हैं, लेकिन नायरा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें यही लग रहा होता है कि जब से मम्मा गाँव आई है, मम्मी का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है मेरे प्रति। हमेशा वो मुझे ही डांटती रहती है। इस बात को लेकर नायरा के दिमाग में एक अलग ही थीम बन रही होती है। उधर नक्श लाला को जो दादाजी होते हैं वो पानी पिलाते हैं और फिर उसके बाद अपनी रस्म करते हैं, जो टीके वाली रस्म होती है। वो सारे जो उनके साले वगैरह होते हैं वो वहीं पर आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, ना कि साले ना कि रिश्तेदार। तारा जो होती है वो मिलने के लिए आती है नक्श, और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी चेंज नहीं होंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही बने रहेंगे। हक करते हैं। उधर आप देखेंगे अक्षरा जो होती है वो माता रानी के आगे दिया जलाती हैं, कहती हैं कि माता रानी मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार सिर्फ खुश ही रहे, ना कि इनके आसपास भी कोई बला भटके। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर सभी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।